बच्चों, हिंदी ग्रामर में आज हम विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, यहाँ पर परिभाषा दी हुई है। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। यथा, जैसे नीला पेन, अच्छी पुस्तक। यहाँ पर नीला और अच्छी क्रमशः पेन और पुस्तक संज्ञा की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। अतः ये दोनों विशेषण है ना। जैसे पेन है तो उसकी विशेषता क्या है? वह नीला है। पुस्तक है तो उसकी विशेषता क्या बताई? अच्छी है ना। तो यहाँ पर नीला और अच्छी क्या है? पेन और पुस्तक की विशेषताएं बताई हैं। तो ये क्या कहलाएगी? विशेषण कहलाएगी। यानी कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए। और यहाँ पर पेन और पुस्तक क्या है? संज्ञा। पेन पुस्तक संज्ञा है। तो संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द कौन से हैं? नीला और अच्छी। तो ये नीला और अच्छी ये क्या कहलाएंगे? ये विशेषण कहलाएंगे। अगला है विशेष्य। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे शब्द विशेष्य होते हैं। जैसे सफेद गाय, गाय शब्द विशेष्य है ना। जैसे ऊपर हमने देखा ना, नीला पेन, अच्छी पुस्तक। तो नीला और अच्छी तो ये विशेषण है और पेन और पुस्तक ये विशेष्य कहलाया है ना। तो ये यानी कि जिस नाउन की हम विशेषता बता रहे हैं उस नाउन को हम क्या कहेंगे? यहाँ पर विशेष्य। आगे है विशेषण के भेद। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? आइए देखते हैं। विशेषण निम्नलिखित 6 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक। तो गुणवाचक विशेषण में इसकी क्या परिभाषा है लिखेंगे। जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध हो उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा, यह तस्वीर सुंदर है। इस वाक्य में सुंदर तस्वीर संज्ञा का गुण बता रही है। अतः यहाँ गुणवाचक विशेषण हुआ। जैसे मोटा आदमी, पतला आदमी, पीली गाय, लाल बकरी। ये क्या है? गुणवाचक विशेषण है। जैसे कि आदमी क्या है? मोटा है, ये इसका गुण है। लड़का क्या है? पतला है, ये भी लड़के का गुण है कि वो पतला है। गाय कैसी है? पीली है, ये उसका गुण है। और बकरी कैसी है? लाल है। तो इसको क्या कहेंगे? गुणवाचक संज्ञा। यानी जिन शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम के गुणों का बोध हो उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। चलिए, अगला है दूसरे नंबर संख्यावाचक। संख्यावाचक विशेषण में क्या है? जो शब्द संज्ञा की संख्या का ज्ञान कराता है उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जो शब्द संज्ञा की संख्या यानी कितने, जैसे संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा प्राणी के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की संख्या बताए, है ना। यानी कि कोई नाम है तो उसकी संख्या बताए, वह क्या कहलाता है? संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे 10 आदमी। आदमी यहाँ संज्ञा है और 10 यहाँ पर क्या है? संख्या। तो यहाँ पर ये 10 क्या हुआ? संख्यावाचक विशेषण हुआ। और यहाँ आदमी क्या है? आदमी विशेष है जो कि नाउन यानी कि संज्ञा कहलाता है। इधर है 4 पुस्तक, यानी कि 4 क्या है? यहाँ पर संख्यावाचक विशेषण है और पुस्तक यहाँ पर नाउन यानी कि विशेष है। चलिए, अगला है तीसरा परिमाणवाचक। परिमाणवाचक की परिभाषा देखेंगे। जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण का बोध होता है उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा, जैसे तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? थोड़ा पानी पियो, जरा काफी, बहुत थोड़ा आदि परिमाणवाचक विशेषण हैं। तो परिमाणवाचक विशेषण कौन होते हैं? जिस शब्द से किसी वस्तु के परिमाण का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण क्या दिया था इसमें? तुम्हारे पास कितने रुपए हैं? तो यहाँ पर परिमाण है ना। थोड़ा पानी पियो, यहाँ पर देखिए थोड़ा ये परिमाण है। जरा ये भी परिमाण है। काफी ये भी परिमाणवाचक
क्या है? विशेषण है ना? बहुत, थोड़ा, आदि परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है चौथा, संकेतवाचक। जो शब्द संज्ञा की ओर संकेत करते हैं उन्हें हम संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। यथा, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। इस वाक्य में इस शब्द पुस्तक संज्ञा की ओर संकेत करता है, अतः यहाँ संकेतवाचक विशेषण हुआ, है ना? जैसे हम किसी के बारे में किसी संकेत करते हैं तो वो वहां पर क्या होगा? संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक विशेषण होगा। जो शब्द संज्ञा की ओर संकेत करे, है ना? संज्ञा की ओर संकेत का उदाहरण हम क्या लेंगे? इन्होंने दिया है, देखिए, इस पुस्तक, आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें। तो यहाँ पर देखिए, ये क्या है? ये संकेत है। इस पुस्तक, है ना? आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, इसमें संकेत क्या है? इस। तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको हम संकेतवाचक विशेषण कहेंगे। पांचवा है व्यक्तिवाचक विशेषण। तो व्यक्तिवाचक विशेषण की परिभाषा देखते हैं। जिन विशेषणों का निर्माण व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से होता है उन्हें हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। यथा, इलाहाबादी अमरूद और कश्मीरी सेव। ये देखिए, यहाँ पर व्यक्तिवाचक विशेषण है। इसमें क्या है विशेषण व्यक्तिवाचक? इलाहाबादी और कश्मीरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठे नंबर का है विशेषण विभागवाचक विशेषण। जिन विशेषणों के माध्यम से पृथकता का बोध हो उन्हें विभागवाचक विशेषण कहते हैं। यथा, जैसे, प्रत्येक छात्र को पारितोषिक दो। इस वाक्य में प्रत्येक शब्द से अलग अलग छात्रों का बोध होता है, अतः यहाँ विभागवाचक विशेषण हुआ। तो यहाँ पर क्या हुआ? प्रत्येक जो है ना, ये क्या है? विभागवाचक विशेषण होगा। तो यहाँ पर ये हमारे विशेषण खत्म होते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।